सो हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। स्वागत है आप सबका इस लाइव ट्रेनिंग में जिसे कहते हैं 30 डेज चैलेंज। ये वो चैलेंज है जहां से हम लोग सीख करके कंप्यूटर की स्किल को आगे बढ़ाते हैं। और ये स्किल इतना फास्ट सीखते हैं जितना कि हमें इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। यदि हम लोग सीख रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो ऐसा कोई मौका ही नहीं है जहां से हम लोग अपने लाइफ को चेंज नहीं कर पाएंगे। हमारे इंडियन कंप्यूटर एजुकेशन और ऑनलाइन क्लास का ये प्रथा रहा है। हम अपना जब भी कोई भी सेशन, कोई भी मीटिंग स्टार्ट करते हैं तो हमेशा अपने प्रिंसिपल को याद करके ही करते हैं। टुडे शुड बी नो डिफरेंट। ये प्रिंसिपल वो प्रिंसिपल है जहां से हमारे लाइफ में कुछ फंडिंग प्रिंसिपल आया है, जहां से हम अपने आप को चेंज कर पाए हैं। मैं हर रोज ये प्रिंसिपल आपको इस इंटेंशन और इस उम्मीद के साथ सुनाता हूं ताकि आप भी अपने लाइफ में इसे इम्प्लीमेंट करके, यूज करके अपने लाइफ में भी बेहतर रिजल्ट ला सके, जैसे कि मेरे। क्योंकि हमारे इंडियन कंप्यूटर एजुकेशन में जब भी हम आपको पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, और वहां पे हम आपको डांटते हैं, फटकारते हैं, इसलिए ताकि आप लोग अपने लाइफ में एक्शन लेना सीख सको। ये प्रथा आपको उस दिन को और उस समय से निकालता है जहां से आप लोग अपना लाइफ चेंज कर पाओगे। क्यों? क्योंकि हम हमेशा कहते हैं हमारे अंदर सत्य, प्रेम और सेवा है। सत्य का मतलब होता है सच्चाई। हम अपना कोई भी काम करते हैं तो सच्चाई के साथ करते हैं। हम ऐसा कोई काम ही नहीं करते जहां पे हमें झूठ का सहारा लेना पड़े। हमारी सच्चाई दिखाई देती है हमारे प्रोडक्ट में, हमारे कंटेंट में, हमारे बातों में, हमारे ऑनलाइन क्लासेस में, हर जगह। इसलिए सच्चाई एक बेस मजबूत है। जो चीज हम आपको पढ़ाते हैं वो लाइफ में 100% आपको जरूरत पड़ेगा। ये हमारी सच्चाई आप लोगों के लिए दिखाती है, और मेरे अंदर भी सच्चाई रहती है ताकि हम आपको अच्छा चीज डिलीवर कर पाए। और उसके साथ साथ हम प्रेम पूर्वक काम करते हैं। सभी के लिए हमारे अंदर आदर भाव है, रिस्पेक्ट है आप सभी के लिए। चाहे आप लोग में से सामने वाला या अदर पर्सन हमारे बारे में जो भी सोचना चाहे सोचे, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि ये बना करके हम सभी से प्रेम करके और सारा जो प्रॉब्लम है प्रेम पूर्वक सॉल्व करके हम अपना मेंटली बैलेंस स्ट्रांग बना करके रखते हैं। इसलिए कहते हैं हमारे पास सत्य है, प्रेम है और सेवा है। सेवा वो होता है जो आप लोगों के लिए प्रोवाइड करते हो। दिन रात मेहनत करके अगर कुछ नया कंटेंट, नया प्रोडक्ट या नया चीज मार्केट में ला करके स्टूडेंट्स को, या आप जिस फील्ड में काम करते हो उसमें अगर प्रोवाइड करते हो, तो ये आपकी सेवा दिखाती है, यानी आपकी सर्विस दिखाई देती है। अगर कोई सेवा आपको करना अच्छा लगता है, कोई सर्विस देना अच्छा लगता है, बिजनेसमैन बनना अच्छा लगता है, जॉब करना अच्छा लग रहा है, तो कभी सेवा देने से कभी पीछे नहीं हटिए, कभी घबराइए नहीं, कभी थकिए नहीं, कभी रुकिए नहीं। सत्य, प्रेम, सेवा के साथ हम काम करते हैं शक्ति, भक्ति और युक्ति पर। जहां पे शक्ति का मतलब होता है ताकत। हमारे अंदर असली ताकत तब नजर आएगी जब हम कोई भी नई चीजों को सीख करके अपने लाइफ में उसे इम्प्लीमेंट कर सके। ये हमारी सच्चाई आप लोगों को दिखाई देगी, और शक्ति आप लोगों के अंदर होनी चाहिए ताकि आप लोग कोई भी चीज सीख करके उसे फास्ट इम्प्लीमेंट कर सको। शक्ति के साथ भक्ति का होना बहुत जरूरी है। भक्ति का मतलब होता है कंसिस्टेंसी। यदि आपके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है, आप कोई काम लगातार नहीं करते हो, तो आपको उससे रिजल्ट मिलना लगभग नामुमकिन सा है। जैसे हम हमेशा आपको बताते हैं, जैसे एक तपस्वी निरंतर तपस्या में लीन रह करके अपने आप को उस वे में ढाल लेता है जहां से उसको रिजल्ट मिलने का संभावना रहता है, तब जाकर के बड़े दिनों के बाद एंड ऑफ द डे उसे रिजल्ट मिल सकता है। इसलिए कहते हैं कि अगर हम कोई चीज सीख रहे हैं उसे इम्प्लीमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो आपको ये सब भक्ति नहीं होगी। इसलिए कंसिस्टेंसी का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कंसिस्टेंसी के साथ आपको युक्ति लगाना होता है, हमेशा आइडिया रखना होता है।
हम कोई भी काम को किस तरीके से करें, किस तरीके से सीखें, किस तरीके से यूज करें। अगर आप 30 डेज चैलेंज में हो तो ये जरूर नहीं कि आप लगातार 30 दिनों तक हमारे लाइव क्लास में अटेम्प्ट हो पाओ। क्योंकि होता क्या है कि कभी कभी किसी कारणवश आप लाइव क्लास अटेम्प्ट नहीं कर पाते हो, उसके लिए हमारा लाइव रिकॉर्डिंग रहता है आप लोगों के पास 24 आवर के लिए। उसको रिकॉर्डिंग को आप देख सकते हो। ये हमारा युक्ति है कि ताकि आप लोग को अगर क्लास छूट जाता है तो फिर भी हम आपको उसको प्रोवाइड करते हैं। शक्ति भक्ति युक्ति के साथ हम काम करते हैं हमेशा तन मन के ऊपर। तन मतलब होता है सेहत। यदि आपका सेहत आपका साथ नहीं देगा तो फिर इस प्रोसेस से गुजरना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि अपने तन यानी अपनी सेहत को सुरक्षित रखिए। सेहत को सुरक्षित रखने के लिए डेली डाइटिंग साइटिंग पाउडर खाने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर से मिलने की जरूरत नहीं है। सिंपल और साधारण स्टेप बताता हूं, उसे कीजिए। घर का बना खाना खाना चाहिए। हो सके तो 3 से 4 लीटर पानी पीजिए रोज। सुबह में जो भी आपको हो सके जॉगिंग, डांस, योगा, स्विमिंग, जो है साइकिलिंग, जो भी आप कर सको वो आप अपने स्तर से चुन सकते हो। मेरा इंटेंशन ये है कि आपके शरीर से एक बार पसीना निकलना चाहिए। अगर ये निकलता है तो आपके अंदर से निगेटिविटी बाहर जाती है और पॉजिटिव चीज अंदर आती है। ये है तन का सही स्वरूप। क्योंकि आपका सेहत सुरक्षित रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर सेहत आपका सुरक्षित रहता है, आपका मन का जो पावर है वो स्ट्रांग हो जाता है। और मन को संभालना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर मन हमेशा, हम कहते हैं कि मन हमारा चंचल है, वो कहता कुछ और है और होता कुछ और है। इसलिए कहते हैं कि मन को सुनिए सही लेकिन कीजिए वही जो आपके मस्तिष्क आपका दिमाग कहता है। इसलिए मन को संभालिए। मन को संभालना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि मन बहुत ज्यादा चंचल होता है। हमेशा आपको एक नया कारण ला करके रखेगा कि मुझे ये काम क्यों नहीं करना चाहिए। तन मन के साथ हम ये सारा कुछ जो कर रहे हैं आप लोगों को ऑनलाइन क्लास में लेकर के आए या ऑफलाइन क्लास में आप लोग सीखने के लिए आते हो, मैं आप लोगों को सिखाता हूँ, इम्प्लीमेंट कराता हूँ, आपको नॉलेज देता हूँ ताकि उस नॉलेज का आपके लाइफ में बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट पड़े और कहीं ना कहीं आप सेटल हो जाओ। ये सारा एक्टिविटी करना, हमें ऑनलाइन क्लास ले जाना या आप लोगों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नए नए चीजों को सिखाना, ये सभी इंटेंशन हमारा धन कमाने का है। यदि धन कमाना आपका मकसद सही है तो मुझे नहीं लगता है कि इस दुनिया में इससे पवित्र और अच्छा कोई चीज है। यदि आप अच्छे आदमी हैं तो आप पैसा कमा करके उसे अच्छे जगह पे इन्वेस्टमेंट करोगे ताकि आपका घर सुधरे, आपका घर बिल्ड करे, आप अपना लाइफ को स्टेबल करें और आप अपने समाज को एस्टेब्लिश्ड बनाए। ये धन कमाना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए धन कमाने में कभी पीछे नहीं हटिए। जो भी आपको अच्छा अच्छा आइडिया नजर आवे, सोर्स नजर आवे, उसे अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। ये हमारे लाइफ का 9 फंडिंग प्रिंसिपल है। यदि आप लोग इस 9 फंडिंग प्रिंसिपल के साथ रेजोनेट करते हो तो चैट में एक बार 9P लिख करके बताएंगे, 9P। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, बहुत अच्छे। अब देखिए जो भी आप नए मेंबर हैं वो ध्यान दीजिए। हमारे इंडियन कंप्यूटर एजुकेशन के ऑनलाइन क्लासेस के लिए 3 लेवल बनाया गया है। लेवल 1 जिसे सिल्वर मेंबर कहा जाता है, जिसमें आप लोग अभी यहाँ पे मौजूद हो। लेवल 2 हमारा गोल्ड मेंबर होता है, जहां से आप लोगों को हम हर चीज में इनकम करने के लिए सिखाते हैं और इनकम करना शुरू करवाते हैं। तीसरा हो गया डायमंड, और ये सक्सेस मीटिंग लेवल होता है, जहां से हम आपके प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व करते हैं ताकि आप अपने प्रॉब्लम को कैसे जल्दी से जल्दी सॉल्व करके आप मार्केटिंग में खुद का रुतबा बढ़ा करके इनकम करना सीख सकते हो। वहां से हम सारा कुछ ये करवाते हैं लेवल 3 में। तीसरा हमारा है आप लोग जो भी नए मेंबर है हमारे 30 डेज चैलेंज के बैच में आप ज्वाइन कर चुके हैं ऑलरेडी। और दूसरी चीज, जो ज्वाइन नहीं किए हैं चैट में एक बार मी लिख करके बताएंगे। 30 डेज चैलेंज है जहां से आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन जाता है और जो रिकॉर्डिंग होता है हमारा 24 आवर के लिए, ये आप लोगों को मिलता है। इन सभी कामों के लिए आपको गोल सेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। गोल का कुछ टॉपिक पॉइंट जो हम बात किए थे पिछले संडे इनर सर्कल के मीटिंग में किए थे,
और इस संडे हम लोग गोल सेटिंग वे बनाने वाले हैं। इसलिए गोल जब तक आपके लाइफ में मकसद नहीं रहेगा, कोई भी काम करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और उस मकसद को कैसे कंप्लीट करना, वो सक्सेस वे में मैं सिखाता हूं आप लोगों को। ये सभी चीज आपको करने में अगर प्रॉब्लम हो रहा है, कोई अड़चन आ रहा है, कोई टेंशन हो रही है कि ये सब काम को कैसे करेंगे, तो आपको कुछ मैं टिप्स देता हूं, उसे फॉलो करना शुरू कर दीजिए। अगर ये सभी समस्याएं आपका है, सिर्फ आप मुझे फॉलो करना शुरू कर दीजिए। मैं जैसा गाइडलाइन देता हूं, मैं जैसा कहता हूं, वैसा करना शुरू कर दो। कम से कम नेक्स्ट 60 डेज अगर करना शुरू कर दिया, तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जहां से आप अपने लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट ना ला सको। नो, आज का जो स्पेशल अनाउंसमेंट है, कल का हमारा क्लास 30 डेज चैलेंज का क्लास जो है हमारा होगा। कल का क्लास 6:50 पे स्टार्ट होगा। आई थिंक 6:50 यानी 7 बजे तक हम लोग लाइव आ जाते हैं। वहां से हम आप लोगों को सिखाना शुरू कर देते हैं। और नेक्स्ट स्पेशल इनर सर्कल मीटिंग जो है वो 11 बजे है, संडे को है। और इनका जो है लिंक आप लोग को मिल चुका है और आपके ग्रुप में दे दिया जाएगा, इनर सर्कल मीटिंग के ग्रुप में। और टॉपिक जो है गोल सेटिंग से रिलेटेड है। गोल सेटिंग कैसे करना है ये हम आप लोगों को सिखाते हैं। और आज 2 सेशन हम लोगों का क्लास चलेगा। पहला सेशन स्टार्ट है। हर सेशन जैसे आपका लाइव खत्म हो जाए, हर सेशन के बीच में 10 से 12 मिनट हम गैपिंग रखते हैं। ये आप लोगों को ऑलरेडी पता है, लेकिन जो नए मेंबर है उनके लिए मैं ये चीज बता रहा हूँ ताकि वो भी अपडेट हो जाए। ओके, ये सभी चीजों को देख करके हमने अपना एक मिशन स्टेटमेंट बनाया है। मैं चाहता हूं कि इंडियन कंप्यूटर एजुकेशन से और ऑनलाइन के माध्यम से, चाहे वो कंप्यूटर का स्किल हो, डिजिटल मार्केटिंग हो, या वेबसाइट बनाना हो, कोई चीज बिल्ड करना हो, नए बिजनेस को सीखना हो, इन सभी चीजों को सिखा करके कम से कम 5 लाख लोग को इम्प्लीमेंट करा करके उसे अर्निंग करना सिखाते हैं। यदि आप लोग को ये सारा पाथ, ये सारा सिस्टम क्लियर है, तो एक बार चैट में क्लियर लिख करके बताएंगे, क्लियर लिख करके बताएंगे। और आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो है बिजनेस डाटा एंट्री से रिलेटेड। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आज आप में से ऐसे कौन से मेंबर है जो पहली बार ज्वाइन किए हैं हमारे 30 डेज चैलेंज को? एक बार FT लिख करके चैट में दिखाएंगे, FT। जो आज पहली बार जुड़े हैं वो एक बार FT लिख करके बताएंगे, हैंड रेस नहीं करेंगे। FT, फर्स्ट टाइम, हैंड रेस नहीं करेंगे, चैट में FT लिख करके दिखाएंगे। विनीत नग जी, आपका स्वागत है 30 डेज चैलेंज में। ये इंडियन कंप्यूटर एजुकेशन का वो चैलेंज है और हम चाहते हैं कि हमारे जो भी मेंबर्स हैं वो सभी विनीत को वेलकम लिख करके उसका स्वागत कीजिए। वेलकम विनीत, वेलकम विनीत लिख करके आप लोग स्वागत कर सकते हैं। हमारे नए मेंबर्स हैं जो आज फर्स्ट टाइम 30 डेज चैलेंज में जुड़े हैं। थैंक यू अभिलाषा, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। और ये जो क्लास है, आज का जो टॉपिक है, उस टॉपिक के ऊपर आप लोगों को लिए जाते हैं जहां से हम लोग बिजनेस डाटा एंट्री के बारे में सीख रहे हैं। ओके, चलिए, आई होप आप लोगों को हमारी स्क्रीन क्लियर दिख रही होगी। वो जस्ट ए सेकेंड। ओके, शेयर PSC भी, चलो ये तो ठीक है, चल रहा है। चलो मैं फिर से शेयर कर देता हूँ। ओके विनीत जी, आपको हम सारा सिस्टम बता दिए हैं किस तरीके से हमें अपने पाथ को, अपने आप को आगे ले जाना है। और कल का जो हम लोगों का क्लास था वो यहाँ तक रुक चुका था और जो हम लोगों का टाइम था वो एंड हो चुका था, सेकेंड सेशन का भी। इसलिए हम थर्ड सेशन के पास आप लोगों को नहीं ले गए हैं, क्योंकि हम लोग अभी सीख रहे हैं एजेंसी के बारे में। अगर हम कोई मेडिकल एजेंसी खोलना चाहते हैं खुद, या किसी मेडिकल एजेंसी में हम काम करना चाहते हैं,
तो वहां से स्टॉक एंट्री किस तरीके से करेंगे। जो नए मेंबर्स हैं प्लीज आप ओवरवेल्म नहीं होंगे, क्योंकि आप लोगों को मार्च के बैच में फ्री ऑफ कॉस्ट में शामिल किया जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट इट। ओके, आज सिर्फ ये देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, और आपको सारा वीडियो अभी आज ही मिल जाएगा, उसका लिंक मिल जाएगा। आज अगर नहीं मिले तो कल 24 आवर के अंदर आपको मिल जाएगा, और आप उसे एक एक करके देख सकते हो अगर फास्ट इंप्लीमेंट करना चाहते हो तो। नहीं तो फिर से हम मार्च के बैच में आप लोगों को सिखाने ही वाले हैं। ओके, नए मेंबर क्लियर है तो एक बार क्लियर लिखेंगे चैट में। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू। नाउ अब यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले हम जो बनाए हैं सीरियल नंबर, आइटम्स नेम, क्वांटिटी, रेट, टोटल पेड ड्यूज, रिसिप्ट नंबर, पेमेंट मोड, कंपनी या होलसेलर नेम और कॉन्टैक्ट, ये सब जो है हमारा हेडिंग होता है। और हेडिंग में हम सीरियल नंबर, सबसे पहले सीरियल नंबर की जगह पर हम सीरियल नंबर लिखे हैं। और जो हमारे पास मेडिसिन था, और मेडिसिन को हम यहाँ पे लिखे हैं, फॉर एग्जांपल कार्पोल है, मेंथॉल है, मेगापेन है, एसिलॉक है, सिप्रोविड है, ये सब हमारा मेडिसिन है। ओके, नाउ उसके बाद हम क्वांटिटी यहाँ पे दिए थे, हमने जो अपने बिजनेस को करने के लिए कितना सामान खरीदा है। क्वांटिटी मतलब हो गया आपका पीस, कितना आपने मात्रा लिया है। क्वांटिटी का रियल हिंदी होता है मात्रा। ओके, अब सबसे पहले स्टॉक एंट्री करते हैं, इसलिए ये ध्यान रखिएगा, इसका रेट हमेशा आपको, जहां से होलसेलर से खरीदिएगा तो आपको होलसेलिंग रेट मिलेगा, कंपनी से खरीदिएगा तो आपको डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर रेट नहीं, आपको उससे अलग लेवल का रेट मिलता है। ओके, नाउ अब देखिए, सबसे पहले हमने रेट लिखना है, और यहाँ पे हम जो रेट लिखे हैं कि यानी कि 1200 क्वांटिटी मात्रा जो है उसको किस रेट में हम परचेज कर रहे हैं, तो ये हम 0.5 रुपीज लिखे हैं। अब मैंथोल हो गया, मान लीजिए 1.75 पैसा आपको पड़ता है तो आप 1.75 लिख सकते हो। मेगापेन अगर आपको 1 रुपया पड़ता है तो यहाँ पे 1 रुपया लिख सकते हो, 1 रुपीज ओनली। ऐसी लोग आपको फॉर एग्जाम्पल एक पत्ते का पड़ रहा है अगर 17 रुपया 50 पैसा, तो 17.5 दे सकते हो। अगर सिप्रोविड आपको पड़ रहा है 28 रुपीज 79 पैसे, तो आप 79 पैसे भी लिख सकते हो। 79 बाय डिफॉल्ट 80 ले लेता है, यहाँ पे हमारा फॉर्मूला बार में देख सकते हो, ये 79 है। ओके, नाउ ध्यान देंगे, अब टोटल के लिए हमें फॉर्मूला लगाना होता है। अब ये टोटल कई टाइप का होता है। एक टोटल हो गया हम लोगों का नॉर्मल, जिसमें हम लोग सम का उपयोग करते हुए यहाँ तक पहुंचे थे। अगर आपको कैलकुलेशन करना हो तो उसके लिए हम आप लोगों को सम के बारे में बताए थे, इक्वल टू सम। सम का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, जहां पे हमें जोड़ना होता है। ओके, सम का यूज हम लोग वहां पे करते हैं जहां हमें जोड़ना होता है। लेकिन यदि हमें यहाँ पे क्वांटिटी और मात्रा बिजनेस में टोटल करना हो तो हमेशा ये ध्यान देना, कॉमन सेंस की बात है, सोचने की भी बात है, कि टोटल किस टाइप का हो रहा है। क्या पहले से कैलकुलेशन किया हुआ है और उसका टोटल हो रहा है, या आपको कितना सामान लिए हैं, किस रेट में लिए हैं और उसे टोटल करना है। तो वहां पे जो फॉर्मूला लगेगा टोटल के लिए, ये ध्यान दीजिएगा, वहां पे एडिशन का नहीं लगेगा, वहां पे लगेगा मल्टीप्लिकेशन का। मल्टीप्लिकेशन का, अब ये मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला देखिए किस तरीके से होता है। नाउ जस्ट ए माइक्रो सेकेंड, अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला लिख रहा हूँ, याद रखिए इक्वल टू लिखेंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए, क्वांटिटी सेल वैल्यू, वैल्यू इनटू, हम आप लोग को बताए थे ना कि जब भी हम एक्सेल में गुना देते हैं, इनटू मतलब गुना, तो उसके लिए स्टार का यूज करना होता है। आपके कीबोर्ड बटन पे स्टार दो टाइप से आपको मिलेगा, शिफ्ट के साथ 8 नंबर दबा दो, या विदाउट शिफ्ट का आपके नंबरिकल साइड जो है नंबर वाला साइड में, वहां पे आपको स्टार दिखेगा, डायरेक्ट दबा दो आ जाएगा। क्वांटिटी सेल वैल्यू इनटू रेट सेल वैल्यू, सेल वैल्यू। अब याद रखिएगा,
यहाँ पे डालने के बाद क्वांटिटी रेट एंड दोनों हो गया। यहाँ पे प्रेस इंटर दबा देना है। इंटर बटन जैसे आप दबाओगे यहाँ से आप लोगों का रिजल्ट शो हो जाएगा। अब देखो मैं इसे अप्लाई करता हूँ, वहां पे ये टोटल के लिए हो गया। जब टोटल होगा तो हमें पेड करना होगा, तो पेड के बाद ड्यूज निकालना होता है। याद रखिए ड्यूज, ड्यूज में आपको फॉर्मूला जो लगाना होता है वो होता है सब्ट्रैक्शन का। क्यों? क्योंकि जितना टोटल हुआ है और जितना हम दिए हैं उसमें से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो होता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन निकालने के लिए आपको हमेशा ये ध्यान देना है कि सब्ट्रैक्शन हम किस तरीके से निकालेंगे। उसके लिए आपको माइनस का फॉर्मूला लगेगा। याद रखिए उसके लिए लिखना होगा इक्वल टू जितना आपका टोटल सेल वैल्यू माइनस का देंगे सिंपल में। याद रखना गुना का, घटाने का और भागा का जो हम लोग का डिवाइड होता है, उसके लिए जो सबसे आसान फॉर्मूला है वो है कि आप पहले इक्वल टू लिखो यानी बराबर लिखो। जिस वैल्यू से जिस वैल्यू को घटाना, गुना करना या भागा करना हो उसके बीच में वो सिंबल डालिए। इंटर दबा दीजिए, आपका रिजल्ट निकल जाएगा। याद रखिए फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे ध्यान से समझेंगे। टोटल सेल वैल्यू माइनस पेड सेल वैल्यू, सेल वैल्यू दे दिया। अब इंटर यहाँ पे प्रेस कर देंगे, प्रेस इंटर बटन। ओके, अब ये दो चीज निकाले। अब चलते हैं हम इस चीज को अप्लाई करने के लिए। कैसे करेंगे याद रखिएगा, इक्वल टू क्वांटिटी सेल वैल्यू इनटू रेट सेल वैल्यू, उसके बाद इंटर दबाना है। और टोटल सेल वैल्यू आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर के चैट में एक बार डन लिखो। ये आप लोगों का फॉर्मूला हो गया। जो फॉर्मूला बोल्ड है ये आपको अप्लाई करना है, और जो फॉर्मूला नॉर्मल है वो आपका हो गया एज ए एग्जाम्पल किसका यूज करते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। स्क्रीनशॉट लेकर के चैट में एक बार डन लिखेंगे। थैंक यू। नाउ ध्यान देंगे, अब इस चीज का एंट्री जब करेंगे, याद रखना आज एक ये कम से कम बिजनेस डाटा एंट्री को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। अब यहाँ पे रूल्स को समझो, जो हमें अप्लाई करना है, हमारा जो रूल्स था यानी माइक्रो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था, इसे यूज करना है। अब चलो पहले लिखेंगे इक्वल टू, अब चलते हैं हम लोग क्वांटिटी सेल वैल्यू, तो क्या हो जाएगा हमारा, क्लिक करो, देखो क्या आया C4, क्योंकि 4 नंबर का निकाल रहा है। सी हमारा हो गया सेल, जो C4 में है ये सेल जो सेलेक्ट है इसको बोला जाता है सी, आपका कॉलम हो गया और 4 आपका रो हो गया। इनटू यानी स्टार का सिंबल देना है और रेट सेल वैल्यू पे आके क्लिक करो, ये हो जाएगा D4। कुछ नहीं, ना कोस्ट ओपन करना है ना कोस्ट को क्लोज करना, ओनली कोई कोस्ट नहीं, ना ब्रैकेट दो ना कोस्ट दो, बड़ी कोस्ट भी नहीं होना चाहिए नहीं छोटी कोस्ट, कुछ भी नहीं। सिंपल वे में इस चीज का यूज करेंगे और यहाँ से इंटर दबाएंगे। देखो निकल गया, 600 निकला इसका। ओके, अब पेड का निकालते हैं। पेड जब आपका 600 हुआ है, आप पेड कितना किए, या तो हो सकता है आपने 600 दे दिया, या हो सकता है आपने 550 रुपीज दिया, या आप कुछ भी पेमेंट करते हो, जो पेमेंट करते हो इसे यहाँ पे ऐड करना होता है। ओके, अब ड्यूज निकालने का भी हम फॉर्मूला बताए थे। याद रखिए इस सेशन में इतना तक सीखने वाले हैं। नेक्स्ट सेशन जो होगा हमारा 10 मिनट का ब्रेक होगा, उसका फिर आपके ग्रुप में जाएगा, लाइव आ चुके हैं आप लोग, लाइव आ जाएंगे। ओके, तब तक आप इसको समझेंगे और इसे अपने कॉपी में लिखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। ड्यूज के लिए हम क्या लिखेंगे, इक्वल टू टोटल सेल वैल्यू माइनस का सिंबल दो, पेड सेल वैल्यू। अब इंटर दबा दो, अब ये 50 रुपीज ड्यूज बच गया। अब इन सभी को निकालने के लिए एक साथ सेलेक्ट करो, एक सेल का निकाल दिए। हम प्रोडक्ट सिंबल के बारे में आप लोगों को बताए थे, याद है या नहीं है, चैट में लिखो। अब यहाँ पे जा करके दबा करके खींच देंगे, देखो एक बार में हमारा सारा रिजल्ट निकल गया। और यहाँ पे हैच जो दिख रहा है ये कैसे सॉल्व होगा। ओके, ओके याद है, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। उसके लिए हमें सेल को बड़ा करना होगा, घबराएंगे नहीं क्योंकि जगह नहीं होने के कारण ऐसा हो जाता है। और यहाँ पे थोड़ा सेल को बढ़ाओ, देखो निकल गया इसका आंसर। अब यहाँ पे प्लस ई या कुछ भी अन्य वैल्यू आ गया, यहाँ पे भी आपको सेल को इंक्रीज करना होगा। लेकिन पेड में देखो क्या हो गया,
हमने हर जगह 500 दिया तो उसके अकॉर्डिंग एक एक रुपीज बढ़ करके इस सेल में लिखाया। इसलिए पैड को डिलीट करो सेलेक्ट करके। पैड में हमें क्या करना, जितना हम पेमेंट कर रहे हैं उतना हमें लिखना होगा। जैसे मान लो इसको 1925 रुपया हुआ तो 1925 दे दिए, इंटर दबा दो, ऑटोमेटिक जीरो। 2500 हुआ तो इसको दे दो 2475 दे दो, इंटर दबाओ, ऑटोमेटिक 25 रुपीज ड्यूज। 8700 सॉरी 87,500 हुआ, इसको मान लो हम 50,000 दे दिए, 50 1 2 3। चलो ये 37,500 इसका ड्यूज रह गया, क्योंकि 50,000 ही दिए। 14,390 हुआ, यहाँ पे दे दो 14,389 रुपया दे देते हैं। चलो 1,43,950 है, चलो उल्टा हो गया, 1,43,949 रुपया दे दो। माइनस हो गया, उल्टा लग गया, 143949 इंटर। देखो 1 रुपये ड्यूज आ गया। समझ में आ रहा है, क्लियर है यहाँ तक? तो एक बार चैट में क्लियर लिख करके बताएंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन सो मच, थैंक यू एक्सीलेंट, बहुत अच्छे।